इवेंट और सर्कमस्टेंसेस का हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इवेंट और कोई भी सर्कमस्टेंसेस अगर किसी की भी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो उसका कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उस इवेंट और सर्कमस्टेंसेस को क्या मीनिंग दे रहे हैं। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियाँ अच्छी और विपरीत होती रहती है, लेकिन हम उस इवेंट और सर्कमस्टेंसेस में क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, क्या उसको मीनिंग दे रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है हमारी ज़िंदगी को किस स्टेप पे, किस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में। आज मैं आपके सामने ऐसी 4 या 5 फ्रीक्वेंसी शेयर करना चाहूँगा जो डिफरेंशिएट करती है रिच लोगों को पुअर लोगों से, पुअर लोगों को रिच लोगों से। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे रिच फ्रीक्वेंसी की और पुअर फ्रीक्वेंसी की। तो रिच फ्रीक्वेंसी क्या होती है और पुअर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संसार में हर एक चीज़ एनर्जी है, एनर्जी वाइब्रेशन है। हर चीज़, हर वस्तु, हर सामग्री अपनी अपनी एनर्जी में है और अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से वाइब्रेट हो रही है और अपनी अपनी तरंगों को, फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं रिच फ्रीक्वेंसी और पुअर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंशिएशन के विषय में। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो लोगों को अलग करती है, रिच लोगों को अलग करती है पुअर लोगों से, पुअर लोगों को रिच लोगों से अलग करती है, वो होती है किसी भी एडवर्स सिनेरियो में या किसी भी ऐसी घटनाक्रम है किसी की भी जिंदगी में, तो उस समय पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा ब्लेम फ्रेम में रिप्रेजेंट होते हैं या ब्लेम गेम खेलते हैं। ब्लेम गेम खेलने का मतलब इस संसार में 70 से 80% लोग कोई भी एडवर्स सिनेरियो में हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। ब्लेम गेम मतलब ब्लेम फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लेम फ्रेम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी घटनाक्रम नेगेटिव किसी की भी जिंदगी में होता है, छोटी छोटी चीजें, गाड़ी टकरा गई हो गई, रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी ने किसी ने डिश कर दिया, तो वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया तो इस कारण मेरे को ऐसा हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है पुअर मानसिकता के, पुअर फ्रीक्वेंसी के लोगों की मानसिकता। मतलब वो हमेशा ब्लेम गेम में रहते हैं। 70 से 80% लोग इस संसार के ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो इस दुनिया के सारे लोग बुरे हैं बशर्ते उनको छोड़ के, ये ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। वहीं अगर कोई एडवर्स सिनेरियो किसी रिच फ्रीक्वेंसी के व्यक्ति के लाइफ में आता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम को कैरी करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम का मतलब ये होता है कि वो रिस्पॉन्ड करता है, वो ऑनरशिप लेता है कि अगर ये घटनाक्रम नेगेटिव हुआ तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव इवेंट इन माई लाइफ। अब ये जो इवेंट मेरी जिंदगी में आ चुका है, इसको मुझे कैसे ओवरकम करना है, मैं इसकी सबसे पहले ओनरशिप लूंगा। जब वो ओनरशिप ले लेते हैं तो संभावनाओं के रास्ते नए खुल जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो ये मानसिकता, ये मनोदशा होती है रिच फ्रीक्वेंसी के लोगों की किसी भी एडवर्स सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने की। दूसरी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे दोस्तों। दूसरी फ्रीक्वेंसी में पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा दे वांट मनी अगेंस्ट देयर वर्क, मतलब वो काम के अगेंस्ट में पैसा चाहते हैं। इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने 3-4 घंटे कहीं पे स्पेंड किए हैं, तो वो पुअर फ्रीक्वेंसी का व्यक्ति उस 4-5 घंटे के अगेंस्ट में पैसा डिमांड करेगा कि मेरे 4-5 घंटे दिए, अब आपका काम हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन मेरा टाइम तो इन्वेस्ट हो गया, तो मुझे इतने पैसे चाहिए। तो ये मानसिकता होती है पुअर फ्रीक्वेंसी के लोगों की। वही रिच फ्रीक्वेंसी के लोग दे डोंट डिमांड मनी, दे क्रिएट मनी बाय प्रोड्यूसिंग रिजल्ट इन अदर्स पीपल्स लाइफ। तो रिच मानसिकता, रिच फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा रिजल्ट पे फोकस करते हैं, रिजल्ट क्रिएशन पे फोकस करते हैं। उनको ये मालूम रहता है कि अगर हमने कोई संभावनाएं क्रिएट की, कोई प्रॉब्लम सॉल्व, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया, कोई वैल्यू ऐड की, तो पैसा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट वैल्यू, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दे आर प्रोवाइडिंग और रिजल्ट दे आर प्रोड्यूसिंग इन अदर्स पीपल्स लाइफ। तो ये डिफरेंशिएट करती है रिच लोगों को पुअर लोगों से। पुअर लोग दे डिमांड मनी, दे वांट मनी अगेंस्ट देयर वर्क, व्हाइल रिच पीपल क्रिएट मनी बाय प्रोड्यूसिंग रिजल्ट इन अदर्स पीपल्स लाइफ। तीसरी फ्रीक्वेंसी के विषय में चर्चा करूंगा दोस्तों। थर्ड फ्रीक्वेंसी के लोग जो पुअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा सेलिंग को करते हैं, नफरत करते हैं, सेलिंग को अप्रिशिएट नहीं करते। दे डोंट लाइक टू सेल समथिंग एंड दे डोंट लाइक दैट समबडी शुड सेल देम समथिंग। तो कहने का मतलब वो उनके नजरिए में सेल्स प्रोफेशन को लेके बहुत ही नेगेटिवली प्रोग्रामिंग हुई रहती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सेल करेंगे तो इसका मतलब है कि दूसरों की जिंदगी का एडवांटेज ले रहे हैं, और वो ये भी नहीं चाहते कि उनको कोई चीज़ बेची जाए। उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़, हमें कोई चीज़ बेच रहा है तो वो उसका फायदा देखते हैं। उनका नजरिया ही दुनिया को देखने का अलग तरीके से होता है। सेल्स परसेप्शन उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिवली प्रोग्राम रहता है। वो सोचते हैं कि सेलिंग का मतलब एडवांटेज लेना होता है। ऐसा नहीं होता है। सेलिंग एक सर्विंग है। सेल्स का मतलब ही सर्व करना होता है, लोगों की हेल्प करना होता है कि वो सही निर्णय ले सके। ये पुअर फ्रीक्वेंसी के लोगों की मानसिकता हमेशा सेल्स को लेकर नेगेटिवली प्रोग्राम रहती है। वही रिच लोगों की मानसिकता अप्रिशिएशन वाली रहती है। दे अप्रिशिएट थिंग्स टू हैपन इन देयर लाइफ बाय सेलिंग। उनको ये मालूम रहता है कि सेलिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा बिजनेस प्रॉस्पर करता है, इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, और हर चीज़ में सेल्स इन्वॉल्व होती है, और वो अप्रिशिएट करते हैं सेलिंग को। उनको ये भी वो सेलिंग प्रोफेशन को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और वो सीखते हैं कि चीज़ों को नए नए तरीके से कैसा बेचा जाए। ये रिच फ्रीक्वेंसी के लोगों की मानसिकता होती है। चौथी फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूंगा दोस्तों। चौथी फ्रीक्वेंसी वो होती है, पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा
खर्च करते हैं बिना प्लान किए, और वहीं रिच फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा प्लान करते हैं उसके बाद खर्च करते हैं। मतलब पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग दे स्पेंड बिफोर प्लानिंग, एंड रिच फ्रीक्वेंसी के लोग दे ऑलवेज स्पेंड आफ्टर प्लानिंग। मतलब दे प्लान फर्स्ट देन स्पेंड, और वहीं पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग दे स्पेंड एंड देन प्लान। दे इनफैक्ट दे डजंट प्लान, दे स्पॉन्टेनियसली कस्टम कोई भी चीज़ें अगर उनकी ज़िंदगी में स्पॉन्टेनियसली आती है तो उसको ओवरकम करने के लिए वो कंटिजेंट प्लानिंग करते हैं। दे डोंट प्लान एनीथिंग इन एडवांस एज फार एज देयर एक्सपेंडिचर इज कंसर्न। पांचवी फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा। जो पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग रहते हैं वो हमेशा प्रीमियम सर्विस चाहते हैं, लर्निंग पे उनका फोकस नहीं रहता। दे डोंट ट्राई टू लर्न मेनी थिंग्स और अदर थिंग्स इन देयर लाइफ। वो नहीं चाहते कि इवॉल्व हो, वो जहाँ पे है वहीं पर रहना पसंद करते हैं, कंफर्ट जोन को ही बिलोंग करते हैं। तो वो अगर कोई चीज़ सीखना भी चाहते हैं तो फ्री में सीखना चाहते हैं। वहीं रिच फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, अपने इवोल्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम नई चीज़ें सीखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे तो हम हमारी ज़िंदगी को अलग स्टैंड पर लेके जाएंगे, इवॉल्व होकर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे अपने कैरियर में। तो ये डिफरेंशिएशन रहता है रिच फ्रीक्वेंसी और पुअर फ्रीक्वेंसी के लोगों को लर्निंग के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। वहीं मैं छठी फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा दोस्तों। छठी फ्रीक्वेंसी होती है कि जो पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं दे डोंट शो अप्रिसिएशन। इसका कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। वो मतलब अगर किसी ने भी उनकी ज़िंदगी में अच्छा काम किया है या कुछ भी चीज़ अच्छी होती है तो वो हेट करते हैं लोगों को अप्रिशिएट करने में, चीज़ों को अप्रिशिएट करने में। वो ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं लगता कि अप्रिसिएशन को वो परसीव नहीं करते। अप्रिसिएशन, टू गिव अप्रिसिएशन फॉर ऑल दोज पीपल हु डज गुड थिंग्स इन देयर लाइफ। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को भी वो अप्रिशिएट करते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, लोगों को मतलब ग्रेटफुल होंगे, ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखेंगे, तो हम हमारी ज़िंदगी को अलग तरीके से लेवल पे ले जा सकते हैं। तो रिच फ्रीक्वेंसी और पुअर फ्रीक्वेंसी के लोगों में ये सबसे बड़ी डिफरेंशिएशन ये रहता है कि अप्रिसिएशन, पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग अप्रिसिएशन लैक करते हैं शो करने से, मतलब अप्रिसिएशन शो करने में वो लैक करते हैं। वहीं रिच फ्रीक्वेंसी के लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करते हैं, थैंकिंग एटीट्यूड में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और कंपैशन में रहते हैं। सातवीं फ्रीक्वेंसी के विषय में बात करूंगा। सातवीं फ्रीक्वेंसी पहले मेरी भी ऐसा मानना था, और ये सातवीं फ्रीक्वेंसी जब मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि ये गलत तरीका है इस फ्रीक्वेंसी में रहना, तो मैं भी कोशिश मैंने की कि अब इस फ्रीक्वेंसी से मैंने भी अपने आप को स्विच किया है। सातवीं फ्रीक्वेंसी के विषय में बताऊंगा दोस्तों। आपने सब लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। अब पुअर फ्रीक्वेंसी और रिच फ्रीक्वेंसी के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तथ्यों पे देखते हैं वो हम समझ लेते हैं। पुअर फ्रीक्वेंसी के लोगों की ज़िंदगी में वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उनको ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना पड़े। वहीं रिच फ्रीक्वेंसी के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन वो उस काम को करना पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और प्यार करते हैं उस काम से, और वो निरंतर काम करते रहना चाहते हैं जो चीज़ उनको पसंद है। ये डिफरेंशिएट होता है पुअर फ्रीक्वेंसी के लोगों को, डिफरेंशिएट करती है रिच फ्रीक्वेंसी के लोगों को पुअर फ्रीक्वेंसी से। तो पुअर फ्रीक्वेंसी के लोग हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम काम नहीं करने के लिए चाहते हैं, और रिच फ्रीक्वेंसी के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन वो काम करना पसंद करते हैं जिनको करने में उनको बहुत उत्सुकता और खुशी महसूस होती है, जिसमें कोई वैल्यू क्रिएशन होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोई वैल्यू है, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक व्यक्ति की डिमांड होती है, लेकिन हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी तो हम नए नए कौन से एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोरेशन करेंगे इस संसार में जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दिला सके, कुछ ऐसा काम कर सके जो यूनिवर्सली लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ऐसी मानसिकता रखेंगे तो हम रिच फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करेंगे, और अगर हम सिर्फ काम नहीं करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हैं तो वो पुअर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों मैंने आज आपके सामने 7 फ्रीक्वेंसी के विषय में चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि इस फ्रीक्वेंसी से आपको समझ में आया होगा कि किस इवेंट और सर्कमस्टेंसेस में हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। कोशिश कीजिए छोटे छोटे स्तर पर अगर हम सुधार करेंगे, मैं भी सुधार कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो हमेशा अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी और रिच फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रिचनेस और हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ हम ही से स्टार्ट हुई है, हम ही पे खत्म होती है। तो वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, आई मीन टू से दैट वी आर द जनरेटर, वी आर द ऑपरेटर एंड वी आर द डिस्ट्रक्टर। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारी मनस्थिति ही हमारी परिस्थितियां निर्मित करती है। कोशिश कीजिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हमेशा रिचनेस को रिप्रेजेंट करे, ना कि स्कैर्सिटी को रिप्रेजेंट करे, पुअरनेस को रिप्रेजेंट करे। तो जस्ट हैव कंपैशन, हैव ग्रेटिट्यूड, हैव अबंडेंस in our life. To attract abundance, gratitude and multitude of affluent life, we need to keep that vibration and frequency in our mind as if now, then only we can attract those things in our life.